चाहते हैं कि दुनिया में जितना हो सके उतना धर्म बच जाए। कहा जाता है अकेले हमारी बचवे से का धर्म बच जाइए। दादा अगर हमारे कथा कहने से धर्म बच जाएगा, कहा जाता है सबसे पहले खुद सुधरो, उसके बाद में दूसरों को सुधारो। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो तो इसमें क्या फर्ज है आपका? क्या धर्म है आपका? कुछ धर्म नहीं है। कहा जाता पहले खुद के अंदर झांक के देखो, उसके बाद दूसरों की तरफ उंगली उठाओ। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो तीन तुम्हारे पास इशारा करती है कि पहले खुद में देखो तब दूसरों से कहो। अकेले हमारे सुधारवे से दुनिया नहीं सुधरी मैया। अकेले हमारे सुधारवे से हम खूब चिल्लाएं, हम दिन में चिल्लाएं, रात में चिल्लाएं, हम 24 घंटा चिल्लाएं और हम खूब कहेंगे भैया ऐसा नहीं ऐसा करियो, गलत न चलियो, गलत न करियो, पतिव्रता बनियो, गुणवान बनियो, खूब चिल्लाएं। अब जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा, क्योंकि समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। और जो समझदार नहीं होता है फिर दिन रात के कान में समझाते रहिए महाराज समझिए नहीं। हाँ, लेकिन मैं जो देखती हूँ वही बताती हूँ दादा। खैर आप लोग भी देखते हो, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, हमने तो दुनिया देखना प्रारंभ की है और आपकी तो दुनिया देखते ही देखत उम्र चली गई। परीक्षित महाराज बताओ सही बात है या नहीं? हम तो आप लोगों के सामने छोटी बच्ची है और आप लोगों से हमें ज्ञान मिला और देखो भगवान की कृपा कि हम आप लोगों को ज्ञान दे रहे। यहाँ सब लोग बैठे हमसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं, लेकिन कहा जाता है कि घर की स्त्री वही अच्छी लगती है जो घर की स्त्री गुणवान हो, चरित्रवान हो, सुंदर हो। सुंदरता शरीर की नहीं होती है, ध्यान रखना। सुंदरता शरीर की नहीं होती है, सुंदरता चरित्र की होती है। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो ऊपर से कितना भी रूप बना रहे उससे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं होगा। और जिसका चरित्र सुंदर नहीं होगा फिर कितने भी गहने पहन लेना, कितनी भी महंगी साड़ी पहन लेना, उसके ऊपर कभी सुंदरता नहीं आएगी। ध्यान रखना। हमारा ये शरीर है ऊपर से लेमिनेशन चढ़ो है, जो त्वचा जो है लेमिनेशन है महाराज है। अगर जब त्वचा को हटाए दो जाए, मांस को हटाए दो जाए तो ढांचा मिले अंदर, ढांचा जब वो देखो नहीं जाइए महाराज। फिर बात डराए डराए के ताबी जोर बन बात करियो, ऊपर से लेमिनेशन करवाए वैसे का होता है। भगवान भी कहते हैं कि हमेशा चरित्र की पूजा होती है, शरीर की सुंदरता की पूजा नहीं होती। नारी कब सुंदर लगती है मैया? नारी कब सुंदर लगती है? नारी तब सुंदर नहीं लगती है जब गहने पहनती है, महंगी साड़ी पहनती है, तब सुंदर नहीं लगती। नारी तब सुंदर लगती है जब उसका चरित्र सुंदर होता है। और जब तुम्हारा चरित्र ही नहीं सुंदर होगा तो तुम्हारी सुंदरता ऊपर से क्या मायने रखती है? भगवान के मंदिर में जाओ, खूब गहने पहन के जाइयो, 10 लाख के गहने पहन जाइयो, जेवर पहन जाइयो, खूब पहन के जाइयो, महंगी साड़ी पहन जाइयो। भगवान से कहियो प्रभु ले हमें देखो, मेरी शरीर की सुंदरता देखो, तो भगवान देखें। भगवान हमेशा मन की सुंदरता देखते हैं, तुम्हारे चरित्र की सुंदरता देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम तन से कितने सुंदर हो। भगवान से सुंदर कोई हो लेगा? कहा जाता है कि स्त्रियों की जो सुंदरता होती है, ध्यान रखना एक बात हम आपकी जानकारी के लिए बताएं, स्त्रियों की जो सुंदरता होती है वो कामदेव से आती है। इंसान की सुंदरता कामदेव से आती है। ये जो बड़ी बड़ी हीरोइनें होती है ना, बड़े बड़े एक्टर होते हैं जो बहुत बहुत सुंदर होती हैं, उनकी सुंदरता, आप सबकी सुंदरता कामदेव से आती है। और कामदेव केवल केवल जैसे बूंद होती है पानी की, उतनी बूंद स्त्रियों को सुंदरता में देते हैं। अब आप अनुमान लगाओ कि कामदेव कितने सुंदर होंगे। अनुमान लगाओ दादा, बहुत विचार करने वाली बात है कि जब कामदेव अपना छोटा सा अंश स्त्रियों को देते हैं तो कामदेव कितने सुंदर होंगे। और जब कामदेव की सुंदरता आती है इंद्र से, कामदेव की सुंदरता इंद्र से आती है। अब ध्यान रखो, इंद्र कामदेव को सुंदरता देता है तो इंद्र कितना सुंदर होगा। और जब इंद्र श्री हरि नारायण को देखता है तब महाराज इंद्र भी चकित हो जाता, मन
मन ही मन में सोचने लगता भला इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। इंद्र भगवान को देख करके चकित हो जाता है और महाराज भगवान नारायण जो है वो राधा रानी को देख करके चकित हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब कृष्ण राधा को देखते हैं तब कृष्ण राधा को देख के चकित हो जाते हैं, कहते हैं भला इतना भी सुंदर कोई हो सकता है क्या। अब बताओ भगवान किससे कोई सुंदर हो सकता है ज्यादा। सब बने फिरो हम इतने सुंदर, हमें देखो हमें देखो, हम गहने पहने साड़ी पहने और इतने सुंदर हमें देखो। क्या दुनिया में रखा है, कौन किसे देखता है, कोई किसे नहीं, किसी को नहीं देखता। ध्यान रखना, दुनिया में तभी तक देखेंगे जब तक मतलब होगा, मतलब खत्म देखना बंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित